हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति को समझेंगे। पहले बेसिक चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद जो हमारी प्रश्नावली है एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 को वन शॉट वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिएगा। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आज हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे 2 डायमेंशन के बारे में, 2D, ठीक है, 3D। 3D कब पढ़ोगे आप? कक्षा 11-12 में। 2 डायमेंशन में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे एक बिंदु हमारे पास है, ये बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को मैं P बोल रहा हूँ। तो बिंदु में दो चीज़ें आती है, एक एक्स आता है, एक्स निर्देशांक कहते हैं, और एक दूसरा होता है जिसे हम वाई निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन है ना, ऊर्ध्वाधर जो ये जो रेखा है, और ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक, मैं नाम बता दे रहा हूं। इस क्षैतिज रेखा को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम कहते हैं वाई अक्ष, ठीक। इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कहते हैं वाई अक्ष। ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो बच्चों, ये जो क्षैतिज रेखा, ये जो एक्स अक्ष, ये जो वाई अक्ष जहां मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु भी कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक 0 और वाई निर्देशांक क्या होता है? 0। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं 0,0। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नंबर में आ जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप बोलोगे 0,0 होते हैं, ठीक है। फिर क्या बच्चों, एक्स का मान दाईं तरफ प्लस में होता है और बाईं तरफ माइनस में होता है। माइनस को मैं डैश से दर्शा रहा हूँ। ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। कक्षा 9 में ये सब पढ़ के आए हो आप लोग ऑलरेडी। फिर हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, इधर x में जाता है, ऊपर y में जाता है। अगर यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, तो क्या होगा? x इधर पॉजिटिव में, ऊपर y क्या होगा? पॉजिटिव में, ठीक। ग्राफ के बारे में तो आप जानते हो, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। इधर x का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर y का मान क्या होता है? पॉजिटिव में। इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान भी क्या होता है? नेगेटिव में। इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे y का मान क्या होता है? नेगेटिव में। तो प्रथम चतुर्थांश के जो चिन्ह परिपाटी होती है, प्लस कॉमा प्लस, दूसरे का नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, तीसरे का नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, चौथे का पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होता है। इतना आगे समझ में? उसके बाद जो बिंदु की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बिंदु, इस x को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज। और y को हम क्या कहते हैं? कोटि। एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर में कि x वाले को हम भुज कहते हैं, y वाले को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। सीधी सी बात है, सिंपल। उसके बाद देखो, अगर मैं एक बिंदु यहाँ लिख देता हूँ 2,3, ठीक, तो जो हमारा भुज होगा वो क्या होगा? 2 होगा। और जो हमारी कोटि होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है एक्स अक्ष से दूरी। कभी कभी क्या एग्जाम में आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में, एक्स अक्ष से दूरी। फिर आ जाता है वाई अक्ष से दूरी, बताओ कितनी होगी? ये सारे ऑब्जेक्टिव में हैं, 1 नंबर में आता है। अगर आपको कोई बिंदु दे रखा है और आपसे पूछे एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि वाई वाला होगा उत्तर। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? 3। और अगर वाई अक्ष से दूरी बोलो यानी कि एक्स वाला, यानी कि कितना हो जाएगा? 2। ये शॉर्ट ट्रिक है। एक्स अक्ष से दूरी यानी कि वाई निर्देशांक आंसर लिखना है। दूरी का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और वाई अक्ष दूरी बोल रहा है तो क्या आ जाएगा? एक्स वाला 2।
यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, जैसे मेरे पास एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। इस बिंदु निर्देशांक है 2, -3 और ये बिंदु है -4 और -3, -2। हमें बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में होंगे दोनों बिंदु। तो इसका चिन्ह क्या है, देखो दोस्त, पहले x पॉजिटिव फिर नेगेटिव है। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कहाँ होता है? पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होता है चतुर्थांश में। तो ये वाला है चौथे चतुर्थांश में। इसमें क्या है, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। नेगेटिव कॉमा नेगेटिव कहाँ होता है? तीसरे वाले में। तो यह तीसरे चतुर्थांश में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए? नहीं होगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर में। अगर आप नहीं पढ़ोगे भाई, सीधा प्रश्नावली में आ जाते हैं। कई विद्वान कमेंट में करते हैं कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहाँ से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ से। तो वो है सबसे बड़े बेवकूफ़ बच्चे, वो उसी प्रश्नों को रटने आए हैं, सीखने नहीं। अगर उनसे कुछ पूछ लो ना हट के इधर से, वो खत्म उनकी कहानी। देखो, मैं बाकी टीचर की तरह आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं करता हूँ। बाकी टीचर आके क्या करते हैं, एक शायरी सुना दी है ना स्टार्टिंग में, ये है वो है शायरी, इसकी लव स्टोरी सुना दी, इसकी फिल्मी स्टोरी सुना दी, थोड़ा स्टाइल झाड़ लिया, चश्मा लगा के पढ़ा दिया, बकेती काट दी। ये सब मैं नहीं करता। मैं ऑन टीचर हूँ, मुझे मेरा जॉब पता है। मैं ऑनेस्टी के साथ पढ़ाता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं करता कभी भी। वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा काम की चीज़ बोलूँगा, फालतू का चीज़ कभी नहीं बोलता मैं। ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, हमारे पास 2 बिंदु होते हैं। सपोज करो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। 2 बिंदु के बीच की दूरी सूत्र आ जाता है। ठीक है, एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया x1, y1 है। ठीक है, x1, y1, और ये Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। 2 बिंदु, इनके बीच की कोई दूरी तो होगी ना। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। हमारे टीचर ने तो ऐसे लिखा है कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये टीचर ने हमारे लिखा है। कोई बोलेगा मैं ये लिखा है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। आप ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, बात एक ही है, बात एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, मतलब ये टॉपिक हमारा बन गया। अभी इस पर हम प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी टॉपिक पे ही पूरी प्रश्नावली है अभी। ठीक है, ये हो गया सूत्र। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, संरेख के बारे में अगर हम बात करें। संरेख को अंग्रेजी में कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख का मतलब क्या होता है, सभी बिंदु एक तल में। मतलब अगर मेरे पास एक रेखा है, ठीक है, मैं कितने ही बिंदु की बात करूं, तो सारे बिंदु अगर एक ही रेखा में आ जाते हैं तो उन सभी बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। उन सभी बिंदुओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, संरेख कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संरेख क्या होता है, तो आप कहेंगे संरेख का मतलब होता है सभी बिंदु जब एक ही तल में हो, एक ही रेखा में हो, उसे हम संरेख कहते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नोट करके कॉपी में लिखिए एक चीज, हमसे छूट रहा था। पहला नोट, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए क्या होता है, जो y निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अगर x अक्ष के बिंदु को मैं बताऊं तो x,0, x निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, प्लस का माइनस का। और नंबर 2, y अक्ष के लिए क्या होता है दोस्तों, y अक्ष के लिए x निर्देशांक हमारा 0 होता है। यानी कि अगर बिंदु में के रूप में लिखूं
तो 0,y, ठीक है। y का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में। x निर्देशांक, x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष के लिए x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। तो इतना तो आ गया होगा, बाकी चीज़ें हमें पहले से ही मालूम है, और जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे और चीज़ें हम सीखते जाएंगे टाइम के साथ। 10 मिनट का बेसिक बताया, आ गया होगा दोस्त, ठीक है ना। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो कर ही देना, कंजूसी मत करना लाइक करने में, ठीक। तो हमें बोला बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्त। तो देखो मैं चित्र बना के अगर समझाऊं, ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक मुझे दे रखा है 2,3, और ये बिंदु Q है जिसका दे रखा है 4,1। इन दो बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है आपका x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है दोस्त, यही होता है। तो ये मेरा क्या है x1, ये मेरा है y1, ये मेरा है x2, ये मेरा है y2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मानों को रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं। x1 का मान है 2, x2 का मान है 4, y1 का मान है 3 और y2 का मान है 1। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, -2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 4 और 4 8। वर्गमूल निकालो, 8 का वर्गमूल निकालना आता होगा। 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जोड़ा किसका बना? 2 का बना, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर, 2 अंडर रूट 2 मात्रक, ठीक। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो इस वाले को हमने इस सूत्र से किया था ना, दूसरे वाले को दूसरे सूत्र से करूंगा। आप एनसीईआरटी में मिला के देखना, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। आपकी चॉइस है, कोई सा भी सूत्र आप लगा सकते हो, ठीक। सो इस वाले बिंदु को, ये हमारा P बिंदु है और ये हमारा Q बिंदु है, ठीक। इन दोनों बिंदुओं की हम बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। चूंकि पी क्यू, ऐसे चित्र एग्जाम में बनाओगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। पी क्यू सूत्र क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1। आप सूत्र कोई सा भी लगा सकते हो। x2 कितना है 1, और x देखो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, लगाओ। x1 है, x2 है 1, और x1 कितना है माइनस के बाद, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस। y2 है 3 और y1 कितना है 7, 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 का वर्ग, 3 में 7 घटाओगे -4 का वर्ग, 6 छंग 36, 4 चक्कू 16, तो ये हो जाएगा 6 और 6 52, 52 का वर्गमूल निकालो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 दिया, 2 का जोड़ा बना, 13 का नहीं बना, 13 अंदर, 2 अंडर रूट 13 मात्रक। बताइए कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट तीसरा वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए ना एग्जाम में एक क्वेश्चन एक नंबर में आता ही आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में है चाहे जैसे भी है, आएगा जरूर, ठीक। तो इस बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इस बिंदु को Q बोल देता हूँ। ये x1 है, ये y1,
ये x2, ये y2। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, सूत्र हम लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है जी। x1 है a, x2 है माइनस का एक, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। y1 है b और y2 है माइनस b, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। a और a कितना हो जाएगा? 2a। b और b कितना हो जाएगा? 2b। वर्ग करोगे, दो का वर्ग कितना होता है? 4। a का वर्ग 1 की घात 2, 2 का वर्ग 4, b का वर्ग, तो यहाँ से क्या 4 उभयनिष्ठ है, 4 बाहर आ जाएगा ना उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 2 दूनी 4, और ये जोड़ घटाने में ये बाहर नहीं आ सकता, तो इतना मात्रक हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है जनरली, इसके और इसका हमें क्या निकालना है? बीच का दूरी निकालना है। अगर इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी ना 7.2 में भी वही बीच की दूरी उन दोनों की होगी। ये सिंपल सा फंडा है। तो हल में आ जाओ। माना केंद्र है ना, ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु में हमने इसका नाम दे दिया ओ। जो दूसरा हमारा बिंदु है उसका नाम हम दे देते हैं ए, जो कि है 36,15। इन दो बिंदुओं के बीच की हमें क्या निकालनी है? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा y2 है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र तुम कोई से भी लगा सकते हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, x1 कितना है? 0, x2 है 36, y1 है 0, y2 है 15। 0 में से 36 घटाएंगे माइनस का 36 आ जाएगा, 0 में से 15 घटाएंगे माइनस के 15 आ जाएगा। ठीक, और 36 का जो वर्गमूल 36 गुणा 36 करोगे, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 36 गुणा 36 आ जाएगा 1296। 15 गुणा 15 कितना होता है? माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 15 गुणा 15 225 होता है। ठीक, इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 5 11, तो ये हो जाएगा 1521। अब हमें क्या करना है? 1521 का वर्गमूल निकालना है। भाग विधि आपको आती होगी, यहाँ लिखेंगे हम 1521, इधर से जोड़ा बनाएंगे। 3 तिया 9, 4 चौक को 16 ज़्यादा हो जाता है, 3 तिया 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 6। ठीक है, और ये जोड़ा नीचे आ जाता है 21। ठीक है, 3 है यहाँ पर, 3 का डबल यहाँ आ जाएगा, कुछ भी यहाँ लिखोगे यहाँ पर वही आ जाएगा। ठीक, तो 60 का पाड़ा बन जा रहा है। 9 करके देखते हैं, 9 नम 81, यहाँ से लगा 8, 9 छक 54, 54 और 8 कितना होता है? 62। घटाएंगे तो पूरा पूरा चला गया, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा? वर्गमूल कितना मिल जाएगा? 39 मात्रक। क्या आ जाएगा दोस्तों? 39 मात्रक आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु ये और ये संरेखी हैं। अगर तीन बिंदु संरेखी होते तो इसकी खासियत होती है। तीनों बिंदु का क्रम क्या है ये नहीं पता है। देखो हमारे पास अगर तीन बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये तीन बिंदु है, तो क्या खासियत क्या होगी कि दो छोटे जो दूरी होगी ना, जो छोटी दो दूरी होगी उनका जो योगफल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वाले के होने बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास तीन बिंदु हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो क्या होगा, दो छोटी बीच की दूरी जो होगी उनको अगर जोड़ने पे बड़े वाले के बराबर आ जाता है, तब तो तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। अगर अगर ऐसा नहीं आ रहा है कि दोनों छोटों को जोड़ा बड़े के बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर संरेख नहीं होगा। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो मान लेते हैं बिंदु के नाम दे दो ए, हमने 1,5 माना, बी हमारे पास है 2,3 और सी हमारे पास है -2 -11। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। सूत्र तो पता ही है ना, x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अगर आप ए बी निकालना चाह रहे हो तो साइड में लिख भी लो। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, ए और बी को साइड में लिख लो, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लो। आपकी कैलकुलेशन में फिर दिक्कत नहीं रहेगी ना, जो दिक्कत आप महसूस करते हो। x1 कितना है 1, x2 कितना है 2, वर्ग प्लस लग गया, y1 कितना है हमारे पास 5, y2 कितना है 3। तो एक में से दो घटाएंगे माइनस का एक, और 5 में 3 घटाएंगे 2। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों √5। समीकरण नंबर 1, ये कितना हो गया √5। अब हमने निकाल दिया ए बी, अब हमें निकालना है बी सी और उसके बाद निकालना है ए सी। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी। डायरेक्ट सूत्र लगाओ, 2 हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, y1 क्या हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा -11, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, 11 और 3 14, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगा फिर से 1, 212। ठीक, ये 212 हो गया अनरूट के अंदर, अभी अनरूट के अंदर ही रहने दो। बी सी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे ए सी। ए और सी के बीच में ए, ये x1 हो गया, x2 कितना हो जाएगा, सी के बीच ना -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y1 कितना है 5 और y2 कितना -11, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, तो 1 और 2 कितना होता 3, 5 और 11 कितना होता 16, 3 3 9 और 16 का 16 गुणा 16 करोगे तो कितना होगा 16 का वर्ग। दो सौ छप्पन, 6 और 9 कितना होता 15, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 265। अब आप खुद देखो, क्या बड़े वाला, ये बड़े वाला है ना, इसका अगर हम ले इन दोनों को जोड़े, अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़े छोटे छोटे, क्या बड़े वाले के बराबर आएगा, नहीं आएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ लिखना है, चूंकि चूंकि √के 265 बराबर नहीं है √5 प्लस √212 के। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर वे में लिख दो कि भैया ए सी जो है वो बराबर नहीं है बी सी प्लस ए बी के, अर्थात यह
संरेख नहीं है। ठीक है, अर्थात ये संरेख नहीं है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। शानदार जानदार क्वेश्चन है। हमसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता है। जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाओं के बीच की दूरी समान दिखानी है। ठीक, दो भुजाओं के बीच की दूरी क्या दिखानी है, समान दिखानी है। त्रिभुज है, बना के दिखाता हूँ त्रिभुज में बढ़िया से। ये हमारे पास है 5, -2। बी हमारे पास है 6, 4। और सी हमारे पास है 7, -2। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं, उसके लिए हम निकालेंगे ए बी। हमें ए बी निकालना है, हम फिर बी से निकालना है, और फिर ए से निकालना है। ए बी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब देखो x1 कितना है दोस्त, ए और बी के लिए क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा, 6। y1 कितना हो जाएगा, -2। और y2 कितना हो जाएगा, 4। 5 में से 6 घटाएंगे, -1। और -2 -4 -6। -1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा। 1 को आप कितनी बार गुणा करो, एक ही होता है, क्योंकि माइनस के पावर में वर्ग है तो ये प्लस हो जाएगा। 6×36। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया √37 मात्रक, पहला समीकरण। ठीक है, ये हमें कितना मिला दोस्तों, √37। ठीक, अब हम निकालेंगे बी सी। ए बी निकाल दिया, अब हम निकालेंगे बी सी। बी और सी के बीच की दूरी, तो बी और सी के बीच की दूरी है तो x1 y1 x2 y2। x1 कितना है, 6। x2 है 7। y1 है 4। y2 है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 6 में से 7 घटाएंगे, 1 आ जाता है माइनस का। और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। -1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। ये आ जाएगा √37। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया, √37। ये और ये बराबर आ चुके हैं। अब ये दूसरा कुछ आना चाहिए, अगर तीनों समान आ जाएगा तो समबाहु होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए सी। ए और सी के बीच की दूरी, x1 कितना है, 5। और x2 कितना है, 7 वर्ग। y1 कितना है, -2। y2 कितना है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है ना, माइनस सूत्र में है और ये माइनस को क्या बना देगा, प्लस। 5 में से 7 घटाओगे, -2। और -2 प्लस 0 हो जाएगा। प्लस में से 2 में से माइनस हटेगा, 0 आ जाएगा। -2 का वर्ग 4, 0 का वर्ग 0। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक, तो ये हमें मिला कितना, ये हमें मिला 2। अब आप लिखोगे चूंकि चूंकि ए बी बराबर है बी सी और बराबर नहीं है ए सी के, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं। आप नीचे लिख सकते हो, चूंकि दो भुजाओं की दूरियां बराबर हैं, या फिर ये लिख दो, या हिंदी में लिख दो, चूंकि दो भुजाओं की लंबाई समान है, इसलिए यह समद्विबाहु समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर
हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। शानदार शानदार क्वेश्चन है। कह रहे किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है। आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत। देखो, अगर वर्ग है ना, मैं आपको बताता हूँ वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तो जगह नहीं है ना, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी ना। यहाँ पे करता हूँ। वर्ग वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाओं की जो दूरी होगी वो समान होगी। साथ ही साथ इनके जो विकर्ण हैं, इनके विकर्ण की जो दूरी है वो भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तब जाके उसको वर्ग बोलोगे। अगर आप इसको नाम दे देना ए बी सी डी, तो वर्ग कब होगा, जब ए बी बी सी सी डी और ए डी। वर्ग कब होगा, जब ए बी बी सी सी डी और ये ए डी बराबर हो। साथ ही साथ ये जो विकर्ण है ए सी और ये विकर्ण जो है बी डी, ये भी बराबर हो, तब जाके उसको वर्ग कहोगे। अच्छा, अगर ऐसा आ जाता है एग्जाम में कि चारों दूरी बराबर है लेकिन विकर्ण अलग अलग है, मान लो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे आ गया कि आपको चारों बीच की दूरी बराबर मिली, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी है। ठीक है, चारों बीच की दूरी बराबर मिली, लेकिन जो हमारा विकर्ण है ए सी बराबर बी बी डी ये नहीं आया, तो क्या होगा? अच्छा, इसमें तो आप समझ गए कि चारों अगर बराबर होगा और विकर्ण अगर बराबर होंगे तो वर्ग है। चारों बीच की दूरी बराबर है तो विकर्ण अलग अलग आते तो क्या होगा? बोलो बोलो। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा बनता है, ऐसा बनता है जिसमें चारों भुजाओं की दूरी तो समान होती है लेकिन इनके बीच का जो कोण होता है वो अलग अलग होता है, 90 अंश नहीं होता है। ठीक है, 90 अंश नहीं होता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, 90 अंश होता है। ठीक है, समझ गए वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, क्या हमें करके दिखाना है, क्या हमें चाहिए वो हम करके देखेंगे अब हमें। ठीक है, क्योंकि उस स्लाइड में तो जगह नहीं बचेगी, तो मुझे इस स्लाइड को मिटा के यहीं पर मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप कर लेना। क्वेश्चन बड़ा है ना, हैवी है। तो सबसे पहले एक ही पोजीशन देखो। ये हमारा, अगर ध्यान से देखें, ये हमारा अक्ष है। इसको अगर आगे बढ़ाएं, इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ऊपर ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, नीचे वाई डैश है, इधर एक्स डैश है। ठीक है, और ये हमारा जीरो है, मूल बिंदु है। तो एक ही पोजीशन देखो, एक्स पे कितना जा रहा है 3, वाई पे कितना जा रहा है 4। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक की पोजीशन कितनी है 3,4। फिर बी की पोजीशन देखो, एक्स पे कितना गया 6 और वाई पे कितना गया है 7, 6,7। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 6,7। फिर सी की पोजीशन देखो, एक्स पे कितना गया 9, वाई पे कितना गया 1 2 3 4, 9,4। ठीक, फिर आ जाओ डी की पोजीशन, एक्स पे कितना गया 6 और वाई पे कितना गया 1, 6,1, 6,1। ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैं एक एक करके सारा निकालूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं ए बी। ए और बीच की दूरी x1 माइनस x2। पहले वाले में से पहला वाला घटा दो और वर्ग कर दो, फिर इसके दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दो और वर्ग कर दो। 3 में से 6 घटाएंगे, -3 वर्ग, 6 में 7 घटाओगे -3 वर्ग, है ना। तो 3 तिया 9 माइनस का वर्ग प्लस 3 तिया 9, 9 9
18। ठीक है, अंडर रूट 18 आ गया। तो ये सारे अंडर रूट 18 ही होने चाहिए। अब हम निकालेंगे BC। BC पहले वाला से दूसरा वाला घटाओगे, 6 में से 9 घटेगा, 7 में से 4 घटेगा। 6 में से 9 घटाएंगे -3, और 7 में 4 घटाएंगे 3। -3 का वर्ग करोगे, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 9 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये भी आ गया अंडर रूट 18। ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 18 आ गया। BC हो गया। अब निकालो CD। CD इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाएंगे, और इसके बाद वाले में से इसका बाद वाला घटाएंगे। 9 में से 6 घटाओगे 3, और 4 में से 3 घटाओ 1 घटाओगे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये भी आ गया 18। ये भी आ गया अंडर रूट के 18। अब हम निकालेंगे AD। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, AD। AD में क्या होता है देखो, AD में क्या हो जाएगा, पहले वाले में से पहला वाला घटाओ, और दूसरे वाले में से दूसरा वाला घटाओ। 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, और 4 में से घटाओगे 3 आएगा। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18। तो ये भी आ गया अंडर रूट 18। चारों दूरी तो चलो बराबर आ गई। अब विकर्ण भी अगर बराबर आ जाते हैं तो वर्ग हो जाएगा। अब हम निकालेंगे विकर्ण। ठीक, पहला विकर्ण निकालते हैं हम, कौन सा, AC। A और C पहले वाले में से इसके पहले में से इसका पहला वाला घटाओ, 3 में से 9 घटेगा, और इसके बाद वाले में से इसका बाद वाला घटाओ, 4 में से 4 घटेगा। 3 में से 9 घटाएंगे 6 आ जाएगा, माइनस का, 4 में 4 घटाएंगे 0, 6 छंग 36, माइनस का वर्ग प्लस 0 का वर्ग 0, 36 में 0 जोड़ोगे 36 आ जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो ये हमें कितना मिल गया, AC 6 मिल गया। अब BD भी 6 आना चाहिए। BD इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाओ, और इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटा दो। 6 में से 6 गया 0, और 7 में से 1 गया 6। 0 का वर्ग 0 होता है, 6 का वर्ग 36, 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो विकर्ण दोनों बराबर आ गए। तो अब क्या लिखोगे लास्ट में, अतः लास्ट में लिख दोगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ये किसके बराबर है, अंडर रूट 18 के व विकर्ण। ठीक है, इन यहाँ लिख देना पूछा। और विकर्ण AC बराबर किसके, BD, और ये किसके बराबर है, 6 के। अतः यह एक वर्ग है। ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इस चीज हो जाने के बाद फिर यहाँ से ये चीज लिखोगे। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। ठीक, कह रहे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो ये वाला अगर क्वेश्चन तुम करोगे पहले वाले की तरह ABCD, तो ये भी एक वर्ग ही आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों, एक वर्ग आएगा। ठीक है, करके देखते हैं, या कर लोगे।
ठीक, चारों बीच की दूरी बराबर दिखानी है। और उसके बाद जो विकर्ण होगा हमारा ए सी और ये जो बी डी होगा उसको भी हमें बराबर दिखाना है। करते हैं। चूंकि ए और बी के बीच की दूरी ठीक, x1 कितना है माइनस का 1, x2 कितना है 1, y1 है माइनस का 2, y2 है 0। -1 -1 -2 और -2 में से 0 घटाओगे -2, -2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, 4 और 4 √8। ये कितना आ गया? √8 आ गया। नेक्स्ट बी सी निकालो, बी और सी। इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटाएंगे तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। 0 में से 2 घटाएंगे माइनस का 2, 2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग 4 है ना। वर्ग करने में माइनस प्लस हो जाता है तो ये आ गया √8। तो ये भी आ गया √8। ऐसी सी डी निकालोगे, सी डी इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटा देना है। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 4 4 कितना आ गया? √8। तो ये भी आ जाएगा √8। अब आपको निकालना है AD। AD x1 इसके पहले वाले में से इसके पहला वाला घटेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और -2 में से 0 घटाएंगे -2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 4 कितना आ गया? 8। तो ये भी कितना आ गया? √8। चारों बीच की दूरी क्या आ गई? समान आ गई। अब अगर विकर्ण भी बराबर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ग। अगर विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? समचतुर्भुज। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, इसको ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, आपको पहले क्या निकालना है? ए बी, ए और बी के बीच की दूरी। तो क्या होगा? इसके पहले वाले में से इसका पहला घटेगा प्लस इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटेगा। -3 -3 माइनस का 6, 5 में से घटाएंगे 4, 6 छंग 36, 4 चौको 16, ये आ जाएगा √52। ठीक है, ये हमें ए बी मिला। ऐसे ही अब हम निकालेंगे बी सी, बी और सी। तो इसके पहले वाले में से सी का पहला वाला घटाएंगे, इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटाएंगे, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आता है और 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2 आता है। 3 3 9, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 13, √13 मात्रक। ठीक है, दोनों ही अलग अलग आए हैं फिलहाल तो। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से लाइट चली गई है, अब हम बात करेंगे बी सी। बी सी हमने निकाल दिया था ना, सी डी। ठीक, सी डी की बात करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाएंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 3 में 4 जोड़ेंगे 7। लाइट चली गई है यार, दिक्कत हो जाती है लाइट चले पर ना, सेटअप पूरा बंद हो जाता है 3-4 मिनट के अंदर। 1 का वर्ग 1 होता है 7 7 49, तो ये आ गया √50। ठीक,
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आप, अब निकालना है आपको ए डी, है ना। ए बी, बी सी निकाला, फिर हमने सी डी निकाला, अब हमारा क्या निकलेगा, ए डी। ए डी क्या होगा, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस 3 में एक जोड़ोगे, माइनस का 2, 5 और 4 9, 2 का वर्ग 4, 9 9 81, तो ये कितना हो गया, 85। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे चारों बीच की दूरी अलग अलग है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि चारों दूरी असमान है इसलिए यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। आप इसे क्या कह सकते हो, विषम बाहु चतुर्भुज। इसे आप क्या बोल सकते हो, विषम बाहु चतुर्भुज बोल सकते हो। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, विकर्ण निकालते हैं। ठीक, विकर्ण निकालते हैं। लाइट चली गई, सेटअप कभी बंद हो सकता है, फट से कर लेते हैं। ए सी, ए सी, इसका पहला वाला में से इसका पहला वाला घटा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटा दो तो ये तो हो गया 0, और ये हो गया माइनस के 4। 0 का वर्ग 0, माइनस का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। दूसरा वाला विकर्ण बी डी, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसके बाद वाले में से इसके बाद वाले को घटा देना। 3 और 1 4, 0 में 0 घटाओगे 0, 4 का वर्ग 16, 16 में 0 जोड़ोगे 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये भी विकर्ण 4 है और ये विकर्ण भी कितना है, 4 है। चारों बीच की दूरी बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, अर्थात ये क्या है, एक वर्ग है। नेक्स्ट आगे प्रश्न पे आते हैं। ये वाला मेरी तरफ से होमवर्क है, इसे आपको ट्राई करना है। देखो मैंने वर्ग का तो बता दिया था ना, वर्ग का बता दिया था। आयत कैसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन शायद आयत का होगा। आयत का क्या होता है कि अगर आपके पास 4 बिंदु हैं तो क्या होगा, दो दो बीच की दूरी समान होगी। आमने सामने की मतलब दो बीच की दूरी समान होगी और उनके विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में क्या होता है, आयत में होगा दो दो बीच की दूरी समान होगी, ठीक है, तथा जो विकर्ण होंगे वो समान होंगे, विकर्ण समान होंगे, ठीक है। ये जो विकर्ण है इस विकर्ण के क्या होगा, समान होगा। आप देखोगे तो देखना दो बीच की दूरी समान आएगी और विकर्ण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला प्रश्न आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ यार, क्या आपके ऊपर छोड़ूं, है ना, कर देते हैं, आप भी याद रखोगे। ए और बी, ए बी निकालते हैं। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 है 5, y2 है 6। 4 में 7 घटाएंगे, माइनस का 3, 5 में 6 घटाएंगे, माइनस का 1, माइनस 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया अंडर रूट के 10। कितना आ गया, अंडर रूट 10। ए बी के बाद बी सी निकालो, ठीक है, ये ए बी सी डी, बी सी निकाल लेंगे। इसके पहले में से इसका पहला वाला घटाओ, इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटाओ और वर्ग कर दो। 7 में 4 घटाएंगे 3, और 6 में 3 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, कितना हो गया, अंडर रूट 18।
ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट के 18। फिर बी सी हो गया, सी डी निकालो। सी और डी, इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटाओ, इसके बाद वाले में से इसके बाद वाला घटाओ। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, कितना आ गया अंडर रूट 10। देखो आमने सामने की बराबर आ रही है। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ए डी, ए और डी। ए का पहला वाला 4, डी का पहला वाला 1, घटा दो। ए का आखिर वाला 5 और डी के आखिर वाला 2, घटा दो। तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना हो गया अंडर रूट 18। तो देखो आमने सामने की क्या है, बीच की दूरी समान है। अब आपको क्या दिखाना है, विकर्णों को बराबर दिखाना है। जगह नहीं है ना, निकाल लेते हैं यहाँ पर। ए सी, ए और सी, ये ए है, ये सी है। इसके पहले वाले में से इसका पहला वाला घटा दो और इसके आखिर वाले में से इसके आखिर वाले को घटा दो। 4 में 4 गया 0, 5 में 3 गया 2, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना आ गया, ए सी आ गया 2। अब हम निकालेंगे बी डी। ठीक है, ये बी है, ये डी है। 7 में से 1 घटाएंगे और 6 में से 2 घटाएंगे। 7 में से 1 घटाएंगे 6 का वर्ग, ये 4 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, कितना आ गया अंडर रूट 52 बी डी। ठीक है, तो ये आयत भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आयत नहीं होगा, ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है देखो, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये 8वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 7वां। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो बड़े नंबर में हर साल एग्जाम में आता ही आता है, हर बार आता है, बार बार आता है। समदुरस्त वाला जो टॉपिक है हर साल आता है एग्जाम में। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पे बोला है तो y निर्देशांक क्या है दोस्तों, 0 है, जो इससे और इससे समदूरस्थ पे है, समान दूरी पर है। ठीक है, देखो हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, बिंदु है, एक है 2, -5 और एक है -2, 9। इसके बीचों बीच एक बिंदु है यहाँ पर, समान दूरी पर। इससे इसकी जो दूरी होगी और इससे दूरी जो होगी वो समान होगी। ठीक है, क्या होगी, समान होगी। मान लेते हैं वो बिंदु P है, एक्स अक्ष पे बोला है तो y निर्देशांक क्या हो, 0 होगा। तो यहाँ लिख देना, माना वह बिंदु P x, 0 है। x, 0 क्यों हुआ, y निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष के लिए y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। ठीक है, अच्छा इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ A है, इस बिंदु का नाम बोल देता हूँ B। प्रश्नानुसार ये जो प्रश्न है वो बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समदूरस्थ है। A और P के बीच की जो दूरी होगी वही P और B के बीच की दूरी होगी। 2 बिंदु के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सूत्र लगाइए, A और P के बीच की दूरी, P और B के बीच की दूरी लगाते हैं। देखो भाई, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये मैंने AP में लगा दिया, PB में लगाओ। x1 माइनस हो जाता है प्लस, x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, इधर भी अंडरवुड है, इधर भी अंडरवुड है। अंडरवुड हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं।
दोनों तरफ वर्क करने पर, जैसे ही वर्क करेंगे इधर से भी अंडर रूट हट जाएगा, उधर से भी अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 2 माइनस एक्स का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, यहाँ बचेगा x प्लस 2 का वर्ग, और यहाँ बचेगा माइनस 9 का वर्ग। यहाँ से हमें क्या करना है? वर्ग को खोलना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र तो पता ही होगा आपको, है ना? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, ठीक है। और 5 का वर्ग क्या होता है? माइनस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। इधर लगाओगे x प्लस 2, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, और 9 का वर्ग माइनस का वर्ग क्या होगा? 81। बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम चीज रहने पे कट जाता है। 2 स्क्वायर इधर है, 2 स्क्वायर इधर है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, कटा। तो इधर से बचा 2 दूनी 4 माइनस के 4x प्लस के 25, और ये बचा 4x, 2 दूनी 4x प्लस के 81, प्लस का 81 इधर आके हो जाएगा माइनस के 81, और ये माइनस एक्स 4x इधर आके हो जाएगा प्लस के 4x, यहाँ बचेगा माइनस के 56, यहाँ आ जाएगा 8x। 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 8 सत्ते 56, एक्स का मान क्या होगा? माइनस के 7। अतः जो समदूरस्थ जो बिंदु होगा वो हमारे पास था x,0, और x में माइनस का 7 मिला है, तो जो बिंदु होगा वो हमारा होगा माइनस के 7,0। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए। ये देख रहे हैं y, इसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 दे रखी है। हमारे पास एक बिंदु p है, बिंदु क्या है दोस्तों? एक p है, और एक बिंदु है q हमारे पास है 10, y। इसी y का मान निकालना है, और p हमारे पास है 2, माइनस की 3, ठीक है, 2, माइनस की 3। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक हमें दे रखी है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है? पी क्यू हमें 10 दे रखा है, ठीक है जी। ये आपका x1 है, ये y1, ये आपका x2, और ये आपका y2। पी क्यू यानी कि x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, ये हमें 10 दे रखा है, ठीक। x1 कितना है? 2, x2 है 10, y1 है -3, y2 है y, इधर 10। देखो अंडर रूट है इस तरफ, अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ठीक है। वर्क करेंगे तो वर्क करने से इधर अंडर रूट हट जाएगा, 2 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 8। अंडर रूट हट गया। देखो जब दोनों नेगेटिव के होते हैं ना, तो दोनों पॉजिटिव के हो जाते हैं ऊपर वर्ग होने पर, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे, और माइनस का वर्ग करने पे वो प्लस हो जाता है। वर्ग करोगे इधर 10 का वर्ग हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा। खोलो, 8 8 64, खोल दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग 3 का वर्ग 9, b का वर्ग 2ab, 2 3 6y, 100, 10 का वर्ग 100 आ जाएगा, ठीक है। 64 और 9 73, इधर है वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 100, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 100, उस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। ढंग से लिख लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घटाएंगे, माइनस के 27 बचेगा। तो ये हमें हमारा एक द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इसको हल करो, y के मान आपको मिल जाएंगे। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 आता होगा, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 27 आए और घटाए तो 6 आए, तो 9 3 27, 9 में से 3 घटाओगे 6 आ जाएगा, और 9 और 3 की गुणा करोगे तो 27 आ जाएगा। 9y माइनस के 3y, ठीक है जी, ये हो गया।
जोड़ा बनाओगे आप, है कि नहीं, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, हल करो। उभयनिष्ठ निकालना है, वाई का भागा कम से कम दोनों में चला जाएगा, वाई स्क्वायर से एक वाई बाहर, एक वाई बचा, वाई बाहर आ गया तो 9 बचा, चिन्ह नेगेटिव है, नेगेटिव लग गया, 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गया, यहाँ से वाई बचा, नेगेटिव बाहर लेने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 नम 27। अच्छा आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो प्लस का 9 इधर आके हो जाएगा माइनस के 9 आंसर। और इसको एक बार 0 मानोगे, यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 3 आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि क्यू पी और आर से कि यदि क्यू बिंदु पी और आर से समदूरस्थ है तो एक्स के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद आपको क्यू आर और पी आर के मान भी आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक बिंदु पी है और एक बिंदु आर है। ठीक है, इनके बीचों बीच एक बिंदु की क्यू है, इनके बीचों बीच एक बिंदु क्या है दोस्तों, क्यू है। क्यू के निर्देशांक है 0,1 और पी का निर्देशांक हमारे पास क्या है, पी हमारे पास है 5,-3 और आर हमारे पास है x,6। तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आपको देखो क्या दे रखा है कि जो p और q के बीच की दूरी होगी वही q और r के बीच की दूरी होगी, क्योंकि समदूरस्थ बोला है। ठीक है, तो एग्जाम में जो दिया है कंडीशन उसका हम प्रयोग करेंगे। चित्र भी ऐसे बना लेना जैसे मैंने बनाया है। हमें क्या दे रखा है कि जो पी क्यू होगी वही क्यू आर होगी। पी और क्यू के बीच की दूरी, क्यू और आर के बीच की दूरी लगाएंगे हम। ठीक है, क्यू पी क्यू, x1 है 5, x2 है 0, y1 है -3, y2 है 1, लगा दिया। फिर आ जाओ इसमें क्यू आर में, x1 है 0, x2 है x, y1 है 1, y2 है 6। ठीक है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, वर्ग करने पर वर्ग जैसे ही करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। तो 5 में 0 घटाओगे 5 का वर्ग, -1 -3 -4 का वर्ग, और यहाँ से आ जाएगा -x का वर्ग, और यहाँ से 1 में 6 घटाओगे -5 का वर्ग। ठीक है, 5 बचे 25, 4 चौको 16, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव होता है, और यहाँ से आ जाएगा 16, सॉरी x का वर्ग x स्क्वायर, और 5 बचे 25, माइनस का वर्ग प्लस, इधर भी 25 इधर भी 25 कटा, 16 बचा। तो x का मान क्या हो जाएगा, +-4। x का मान क्या होगा, +-4। 2 केस आएंगे, यदि x बराबर प्लस के 4 लो, ठीक है, प्लस के 4 लोगे तो बिंदु r का मान क्या होगा, r का मान होगा 4,6। दूसरा केस क्या होगा, यदि x आप -4 लेते हो तो r का मान क्या होगा, -4,6 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमसे बोला है क्यू आर पी आर निकालो, क्यू आर, तो यहाँ क्यू कितना है, 0,1। क्यू और आर के बीच की दूरी निकालनी है। उसके बाद क्या बोला, पी आर, पी और आर, आर हमारा 4,6, पी हमारा 5,-3। ठीक, तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालते हैं। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 1, y2 है 6 वर्ग, 0 में से 4 घटाएंगे -4, और 1 में से 6 घटाएंगे -5। 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 5 बचे 25। तो 5 और 6 11, 2 और 1 3 4, अंडर रूट 41 पहले वाले का आंसर क्यू आर।
अब हमें पी आर निकालना है। तो x1 है 5, x2 है 4, y1 है -3, y2 है 6। 5 में से 4 घटाएंगे, 1 बचेगा, और -3 -6 -9, 1 का वर्ग 1, 9 9 81, माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो यह आ गया 82 मात्रक। ठीक है, यहाँ मात्रक लिख देना, मात्रक मात्रक। ये पहले केस में हमें ये आंसर मिला। ठीक, दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में भी यही करना है, हमें क्यू आर निकालना है। ठीक है, क्यू हमारे पास क्या है 0,1, और आर हमारे पास क्या है -4,6। जब अगर एक्स का मान -4 लेंगे तो ठीक, तो निकालो क्यू आर। x1 0, x2 है -4, तो माइनस माइनस प्लस, y1 1, y2 है 6। सूत्र में लगा दिया ना दोस्त, 0 और 4 4 होता है, 1 में 6 घटाएंगे -5, 4 का वर्ग 16, 5 बचे 25। कितना आ गया? 6 और 5 11, क्या लिख दिया, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, √41। क्यू आर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? पी आर। ठीक, पी हमारे पास कितना है 5,3 माइनस का, और आर हमारे पास है -4,6। पी और आर निकालना है। दो बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र x1 -x2 माइनस माइनस प्लस y1 -y2, y2 कितना है 6, 5 और 4 9 का वर्ग, 3 में 6 घटाएंगे -9 का वर्ग, 9 9 81, 9 9 81, 81 कितनी बार है? 2 बार। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9, और ये √2। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। दो केस आए थे एक्स के, देखो प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 4 लेंगे तो आर हमें 4,6 मिलेगा, माइनस का 4 लेंगे तो आर हमारा हो जाएगा -4,6। इन दोनों परिस्थितियों में हमसे जो मान पूछे थे क्यू आर और पी आर के मान, वो हमने अलग अलग निकाल दिए। ठीक, अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में जो कि आसान है। हमसे क्या बोल रहे हैं? एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदूरस्थ हो। लाइट फिर से चली गई। ठीक है, समदूरस्थ बोला है। देखो दोस्त, हमारे पास दो बिंदु हैं। एक बिंदु मान लेते हैं ए जो कि 3,6, दूसरा बिंदु है -3,4 बी। इसके बीचों बीच एक बिंदु है पी जिसके निर्देशांक हमें दे रखा है एक्स और वाई। हमें इनके बीच में संबंध निकालना, और प्रश्न में ये बोला है कि जो ए और पी के बीच की दूरी है वही पी और बी के बीच की दूरी है। दिया है समदूरस्थ, समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ के लिए क्या हो जाएगा? समदूरस्थ के लिए ए पी बराबर होगा पी बी। जो ए और पी के बीच की दूरी होगी वही पी और बी के बीच की दूरी होगी। लगाओ सूत्र यहां पर। तो दोस्त ए पी, x1 में से x2 घटाएंगे, y1 में से y2 घटाएंगे, फिर इसमें आ जाओ पी बी में, x1 में से x2 घटाएंगे। देखो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। ठीक है, y1 क्या है? y, और y2 कितना है? 4। इधर भी अंडर रूट है, उधर भी अंडर रूट है, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे दोनों तरफ, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट खोल देते हैं। इसको खोलो, ए का वर्ग 3 का वर्ग 9, बी का वर्ग 2 है भी 2 3 6 एक्स, फिर यहाँ पे लगाओ ए का वर्ग 6 का वर्ग 36 प्लस बी का वर्ग वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, 2 है भी 6 दूनी 12 वाई। यहाँ पे खोलो ए का वर्ग
बी का वर्ग 2ab, फिर खोलो यहाँ पर a का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 दूनी 8y, ठीक है ना, 2ab। दोनों तरफ समान रहने पे कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, ठीक है, और कुछ कट रहा है, 9 से 9 कटा, ठीक। अब सबको उठा के एक तरफ लेके आओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस तरफ हमारे पास क्या, 6x माइनस के 8y प्लस के 16, और ये माइनस का 6x इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6x, माइनस के 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 12, और प्लस के 12 भाई, और प्लस का 36 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 36, कुछ नहीं बचा उस तरफ, 0, 6x 6x 12x, 12y में से 8y घटाओगे 4y, और 36 में 16 घटाओगे, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और 4 का भागा सब में चल जा रहा है, 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 5 20, 4 ये गुणे में उधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 0 के बट्टे कुछ भी हो वो 0 होता है। तो ये हमें हमारा संबंध आराम से मिल जाएगा x और y में, यही अभिष्ट संबंध है, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ हमको मिल जाएगा। और इस तरीके से जो प्रश्नावली है 7.1 कक्षा 10 की गणित हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर ली। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।